सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में। वर्ड्स एंड सेंटेंस, जहां हमने जाना कि वर्ड्स, लेटर और सेंटेंस क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जहां हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 4, जिसमें से हम लोगों ने 2 सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया, डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में हमने कल क्लासेस में पढ़ लिया। आज हमें जो पढ़ना है वो है इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा 3rd है। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पहले जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है। द sentence which gives command or ask for any request is known as which sentence? Imperative sentence. इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है और एनी रिक्वेस्ट किया जाता है या फिर कोई कमांड दिया जाता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोग अब एग्जांपल से जानते हैं, पुट द की इन द ड्रॉअर। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे किसी को क्या कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि चाबी कहाँ रख दो, ड्रॉअर में रख दो। और हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किस चीज से एंड होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन से, नहीं सॉरी, फुल स्टॉप से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। पुट द की इन द ड्रॉअर, हम लोग किसी को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि कीज मेरा ड्रॉअर में रख दो। फिर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, वेट फॉर मी। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? कमांड किया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मेरे लिए वेट करो। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मेरे लिए वेट करो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, प्लीज leave your footwear outside। जहाँ पे मैंने प्लीज लगा दिया वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा ऑर्डर नहीं रहा, वो हमारा क्या है? रिक्वेस्ट रहा, वो हमारा कमांड नहीं हो सकता। जहाँ हमने प्लीज लगाया वो हमारा क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो? प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, मतलब प्लीज अपने चप्पल जूते बाहर रख दो। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हमें 4th सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। हमारा 4th सेंटेंस कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा 4th सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोग जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता क्या है। देखिए, द sentences which expresses strong emotions or feelings. The sentences which expresses strong emotions or feelings is known as exclamatory
is known as exclamatory sentences. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मतलब क्या हुआ, ऐसा सेंटेंसेस जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस हमारा जाहिर किया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम लोग किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा किस चीज़ से एंड होता है, एन एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क से हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं कि कैसे होगा। दैट इज ह्यूज फिश, यहाँ पे हमारा एक्सक्लामेशन लगा, मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग जता रहे कि बाप रे वो कितना बड़ा फिश है, ठीक है, हम लोग चौंक गए हैं कि वो इतना बड़ा फिश है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैं फिर दूसरा एग्जांपल लिख रही हूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे हमने एक्सक्लामेशन मार्क लगाया क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं कि वाह कितना ब्यूटीफुल दिन है आज, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल दिन है। फिर एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ही इज सच अ नाइस पर्सन, शी इज सच अ नाइस पर्सन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि वाह वो बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। तो हमने हमारा 4 सेंटेंसेस कंप्लीट किया, हमने हमारा 4 सेंटेंसेस कंप्लीट किया। पहले हम लोगों ने जाना वर्ड और सेंटेंस, जानने से पहले हम लोगों ने जाना लेटर के बारे में, जो कि लेटर कितना होता है 26। उसके बाद हम लोगों ने जाना कॉन्सोनेंट और वोवेल के बारे में, फिर हमारा आ गया वर्ड्स के बारे में जाना, और फिर सेंटेंसेस। तो हमने वर्ड और सेंटेंस में से दोनों के बारे में जाना, और फिर क्या जाना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। अब हमें जानना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें क्या जाना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बाद हमें क्लॉज के बारे में जाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहले लोग जानते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, अ सेंटेंस स्ट्रक्चर is a group of words giving a complete thought, is called a sentence structure. It's called a sentence structure. देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड मिला के जो बना, जिसमें से कोई कंप्लीट थॉट निकल रहा हो, कोई बात निकल रहा हो, कोई सेंस निकल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉज।
टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो हमारे टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होंगे? 2 टाइप के क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज PAL, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसमें से हम प्रिंसिपल क्लॉज को और एक नाम दे चुके हैं, उसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग ये भी डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मैं मिटा रही हूँ यहाँ। पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज मतलब क्या होता है। द क्लॉज that does not start that does not start the clause that does not start with any the clause that not start with any conjunction is called principal clause, is called principal clause। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है? जो बिना किसी कंजक्शन के हेल्प के बनता हो, स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम लोग जानते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जिससे हमारा सेंटेंस और वर्ड कनेक्ट होता हो, जैसे एंड और ये सब करने, जिसमें कनेक्ट करने के, जब वर्ड और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम किसी वर्ड का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें बिना कंजक्शन के हेल्प के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही इज सैड, he is sad because he lost the match। he is sad because he lost the match। वह उदास है क्योंकि वह मैच हार गया। अब यहाँ पे मेरा आगे क्योंकि वह मैच हार गया, तो ये हमारा हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, बस ये ही इज सैड हमारा इतना में एक वर्ड निकल रहा है, एक सेंटेंस निकल रहा है, एक थॉट निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है। क्या? कि ही इज सैड, वह उदास है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो बिना किसी कंजक्शन के हेल्प के बने, बिना एंड और बिकॉज विच whom वेयर ये सब लगे, वो हमारा फिर दूसरा बन जाएगा, दूसरा क्लॉज। पर बिना किसी कंजक्शन के हेल्प के जो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए क्योंकि वह इंडिपेंडेंट है, बिना किसी के हेल्प के वो अपना एक सेंटेंस बना सकता है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। अब हमें सेकेंड पढ़ना है। अब हमें सेकेंड पढ़ना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज।
अब एज उल्टा हम लोग का होगा इसमें, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज था तो हम लोग को बिना किसी कंजक्शन के हेल्प के सेंटेंस बनाना होता था, पर जब सबऑर्डिनेट आ गया तो उसका उल्टा हो जाएगा, कंजक्शन के हेल्प के बनेगा ये सेंटेंस। तो पहले इसका हम लोग डिफरेंशिएशन जान लेते हैं। द क्लॉज that starts with a conjunction, the clause which start with a conjunction is called subordinate clause। जैसे कि मैंने बताया कि एकदम एकदम उल्टा, प्रिंसिपल क्लॉज के एकदम अपोजिट, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है, जो कंजक्शन के हेल्प के बनता हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल से जानते हैं, he told me that you were ill। उसने मुझसे कहा कि तुम बीमार थे। क्या थे? तुम बीमार थे। He told me, तो ये हमारा क्या हो गया? ये तो प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जिसमें बिना कंजक्शन के हेल्प के हमारा सेंटेंस बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन की हेल्प लेना पड़ा। दैट जो है हमारा, ये हमारा क्या है? कंजक्शन है। तो जब कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेम एज हम लोग इसका कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कि कौन सबऑर्डिनेट होगा और कौन प्रिंसिपल क्लॉज होगा। He told me that you are playing. He told me that you are playing football. He told me that you are playing football। ये हमारा फर्स्ट है, फिर मैं यहाँ सेकेंड लूंगी। He asked me what I knew his name। He asked me what I knew his name। फिर मैं थर्ड ले रही हूँ यहाँ पे, I want to know which she is angry with me। I want to know which she is angry with me। और फिर एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, pay attention to whom I am going to say। To whom I am going to say। तो
हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग से, ही टोल्ड मी दैट यू आर प्लेइंग फुटबॉल, उसने मुझे कहा कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो हमारा पहला प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा, ही टोल्ड मी, क्या होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। हाँ, तो ही टोल्ड मी दैट यू आर प्लेइंग फुटबॉल, उसने मुझसे कहा कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो की से हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जो कि है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि दैट हमारा कंजक्शन है, जो कि कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम आते सेकंड, ही आस्क्ड मी व्हाट आई न्यू हिज नेम, वह मुझसे पूछा क्या मैं उसका नाम जानता हूँ, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसका नाम जानता हूँ। तो ही आस्क्ड मी, सिंपली हमारा बिना किसी कंजक्शन की हेल्प के जो सेंटेंस बना, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। फिर हमारा व्हाट आई न्यू हिज नेम, क्या मैं उसका नाम जानती हूँ, क्या हमारा क्या हो गया कंजक्शन, जो कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर हमारा आ गया थर्ड, आई वॉन्ट टू नो विच सी इज एंग्री विथ मी। तो आई वॉन्ट टू नो बिना किसी क्लॉज के हमारा एक थॉटेबल सेंटेंस बन गया, जिसमें बोल रहा है आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब विच सी इज एंग्री विथ मी, क्या वह एंग्री है मेरे से, तो ये हमारा विच क्या हो गया, विच हमारा हो गया कंजक्शन, जो कंजक्शन के हेल्प से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया सबऑर्डिनेट। अब हमारा लास्ट, पे अटेंशन टू whom I am going to say, उस पे ध्यान दो, जिसके बारे में मैं कहने वाली हूँ, उस पे ध्यान दो जिसके बारे में मैं कहने वाली। तो जिसके बारे में कहने वाली है, तो जिसके बारे में वो कहने वाली है, तो ये हमारा whom क्या हो गया कंजक्शन। तो जो ये हमारा सेंटेंस बना टू से होगा, ठीक है, टू whom जिसके बारे में वो बताने वाली है, तो हमारा ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पे अटेंशन एज सिंपल एक छोटा सा सेंटेंस बन गया हमारा, ध्यान दो, पे अटेंशन, तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सेम एज आप लोग को भी इसी तरह एग्जाम्पल्स बनाते रहना, क्योंकि एग्जाम में भी सेम एज इसी तरह ही आएगा। तो ठीक है, थैंक यू।